जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा 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 श्रील गुरुदेवा। हरि हरि बोल। निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतुमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक। तो आज हम जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पहली बार कौन है भगवद्गीता क्लास में? पहली बार? पहले अटेंड कर चुके हैं? बहुत बढ़िया। सभी आप तो दिखते रहते हैं। ठीक। अच्छा, स्वागत है प्रभु, बहुत बहुत स्वागत। ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में हम संध्याकालीन सत्र में 10वें अध्याय पर
चर्चा कर रहे हैं और आज का श्लोक जो ड्यू है वो है 26वें नंबर का श्लोक, मतलब 25वें नंबर तक का श्लोक कल तक अध्ययन हो चुका है और आज हम करेंगे 26वें नंबर का श्लोक। तो 26वें नंबर का श्लोक आपके सामने और वर्ड बाय वर्ड हम इसका वाचन करेंगे। अश्वत सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। एक एक करके करना चाहते हैं श्लोक को, करिए, बोलिए, पूरा श्लोक बोलिए। देवऋषीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथः चित्राणां कपिलो मुनि। देवऋषीणां नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। बहुत बढ़िया। अश्वथ सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां नारद गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। माता जी करना चाहते हैं उधर से? श्लोक पढ़ना है? आगे आ जाइए, इधर आगे आइए, आगे आ जाइए, वहां से आगे आ जाइए सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बोलिए साथ में। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवऋषियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। ठीक है, तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की। आवाज नहीं आई। जय श्री प्रभुपाद की। एक बार और जोर से, जय श्री प्रभुपाद की। हरि बोल। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के सर्व स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। जय श्री प्रभुपाद की जय। ठीक, मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन ललिता सगन रघुनाथं त्यं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयन्ति गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। मैं अपने श्री श्री राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, निताई गौरांगा, संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव एवं मेरे शिक्षा गुरुओं एवं समस्त वैष्णव वृंद के चरणों का आश्रय लेते हुए आज के इस श्लोक पर आगे मागे चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए कि हम इसको अच्छे से कर पाएं। तो ये श्लोक भगवद गीता के 10वें अध्याय का 26वें नंबर का श्लोक, और श्लोक की एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। जो भी लेट आए हैं उनके लिए आवश्यक लगता है। अश्वत सर्ववृक्षाण देव ऋषि नाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रतः सिद्धानाम कपिलो मुनि। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्रत हूं और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। तो ये था इस श्लोक का भावार्थ। और इस श्लोक के ऊपर प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन कि आज का यह श्लोक हमें भगवान के एक बहुत सुंदर पक्ष के बारे में दर्शन कराता है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि तुम मुझे हर जगह देखना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि मेरा स्मरण केवल मंदिर तक सीमित ना रहे, केवल पूजा की घड़ी तक सीमित ना रहे, बल्कि जीवन के प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक श्रेष्ठता में
मेरा दर्शन हो। तो मेरी विभूतियों को देखो। विभूति योग का अर्थ ही है जहां कहीं भी असाधारण, श्रेष्ठ, महिमा मंडन करने योग्य, श्रेष्ठता, पवित्रता, प्रभाव, सौंदर्य, सामर्थ्य, ज्ञान या आकर्षण दिखे, उसे भगवान से जोड़ना है और उसे जोड़ना सीखना है। तो भक्त का जीवन यही है, वस्तु में अटकना नहीं, वस्तु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना। तो नंबर 1 बिंदु इस श्लोक में निकल के आता है, विभूति योग का मूल भाव क्या है। भगवान इस अध्याय में बार बार यही सिखा रहे हैं कि संसार भगवान से अलग नहीं है, लेकिन संसार भगवान नहीं है। संसार भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। जो श्रेष्ठ है, जो तेजस्वी है, जो प्रभावशाली है, जो असाधारण है, वो भगवान की विभूति है। ठीक है, तो वो एक काम करें, वो पंखा बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, बंद कर दीजिए। इसलिए भक्त जब किसी महान वस्तु को देखता है तो उसके मन में भोग की इच्छा नहीं उठती, उसके मन में तुलना नहीं उठती, उसके मन में ईर्ष्या नहीं उठती, उसके मन में उठता है, अहो मेरे प्रभु इतने उद्भुत हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। साधारण मनुष्य जगत को देखकर विषय स्मरण करता है। साधारण मनुष्य जगत को देखकर विषय स्मरण करता है, लेकिन भक्त भगवान का स्मरण करता है। और यही इस अध्याय की साधना है। ठीक है, दूसरा बिंदु इसमें हमको समझना है कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, तो वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। भगवान कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अब क्यों ऐसा कहा होगा, इसको अपने बहुत गहराई से समझना चाहिए कि यहां पहले एक छोटा सा भाषिक बिंदु समझ लेना अच्छा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश वर्जन में अश्वत्थ शब्द बनियन ट्री के लिए लिखा गया है, लेकिन संस्कृत अर्थ इसका पीपल होता है। पीपल वृक्ष माना जाता है, जिसे सेक्रेड फिग भी कहा जाता है। वैसे बॉटनिकली दोनों पीपल और बनियन ये एक ही फिग प्रजाति के होते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन में श्री प्रभुपाद ने इसको बनियन लिखा है और हिंदी में अश्वत्थ एज इट इज लिखा है। तो बनियन ट्री भी हो, पीपल हो, उससे कोई बहुत विशेष इस मैसेज में, इस उपदेश में अलग नहीं है। लेकिन कोई अगर पूछे कि अश्वत्थ पीपल है या बरगद है, तो एक संतुलित उत्तर हमने समझना है कि सामान्य संस्कृत पहचान में अश्वत्थ पीपल माना गया है, पीपल माना जाता है, पीपल बताया गया है संस्कृत में।
किंतु श्री प्रभुपाद ने अगर उसको बनियन ट्री लिखा है तो हम उसको बनियन ट्री लेके चलेंगे, ठीक है। वृक्षों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है, जैसे कि हम शिष्टाष्टकम 3 में भी जानते हैं, तृणादपि सुनिचिन तरोरिव सहिष्णु न मानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, सहनशीलता का प्रतीक है। लेकिन मुख्य बात यहां पे ये निकल के आती है कि इस श्लोक में का जो मुख्य बिंदु पेड़ की बोटानिकल कैटेगरी नहीं है कि ये पीपल है या बनियन है, इस विवाद में पड़ने के बजाय मुख्य बिंदु यह है कि भगवान उस वृक्ष की ओर संकेत कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति में एक विशालता, पवित्रता, स्थिरता, छायादार, आश्रय प्रदान करने वाला, दीर्घ जीविता, 500 साल से आपको पीपल और बनियन के ट्रीज मिल जाएंगे, और श्रद्धा का प्रतीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि वृक्षों में जो सबसे अधिक स्मरणीय, गौरवशाली, पूजनीय और प्रभावशाली है वो मैं हूं। तीसरा बिंदु आता है कि भगवान वृक्षों में अश्वत्थ को ही क्यों चुनते हैं। तो विभूति योग में भगवान चयन करके बता रहे हैं सभी वृक्ष भगवान की सृष्टि है, परंतु श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में अश्वत्थ को चुनते हैं। क्यों? वह अश्वत्थ आश्रय देता है। एक महान वृक्ष स्वयं के लिए नहीं जीता, वह छाया देता है, शरण देता है, फल देता है, वायु को पवित्र करता है, पक्षियों को आश्रय देता है, यात्रियों को विश्राम देता है। और यह भक्त का भी स्वभाव है। भक्त स्वयं के लिए नहीं जीता, भक्त के पास जो भी आता है कुछ शांति लेकर जाता है। तो जो जहां आश्रय मतलब स्वभाव, वहां भगवान की झलक है। दूसरा बिंदु यह है कि वो स्थिरता का प्रतीक है। वृक्ष तुरंत नहीं बनता, धीरे धीरे बढ़ता है, जड़ जमाता है, फिर फल फूल प्रदान करता है। तो भक्ति भी ऐसी ही है। भक्ति एक डे टू डे कल्टीवेशन है। आज सुना, कल जब चालू किया, परसों सेवा की, ऐसे नहीं कि अभी किया और तुरंत प्रेम आ गया। भक्ति में भी जड़ चाहिए, श्रद्धा की जड़, साधु संग की जड़, नाम जप की जड़ और सेवा की जड़। तो जड़ गहरी होगी तो साधक स्टॉर्म में भी खड़ा रहेगा। तीसरा बिंदु आता है, यह ऊर्ध्व संकेत देता है। वृक्ष धरती में जड़ रखकर आकाश की ओर बढ़ता है और यह हमें बताता है कि भक्त इस संसार में रहते हुए भी ऊपर की ओर बढ़ता है। पैर पृथ्वी पर है पर हृदय भगवान की ओर है। चौथा बिंदु आता है कि वह निरंकार सेवा का प्रतीक है। वृक्ष बोलता नहीं, दावा नहीं करता, अनाउंसमेंट नहीं करता, फिर भी देता रहता है। यह वैष्णव का भाव है, देना और भूल जाना, सेवा करना और श्रेय नहीं लेना। इसलिए वृक्ष केवल नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं, वह एक आध्यात्मिक शिक्षक है, सहनशीलता का प्रतीक है। चौथा बिंदु आता है कि भक्त के लिए प्रैक्टिकल लेसन, श्रेष्ठता देखकर क्या हो। जब हम किसी महान वस्तु को देखते हैं, बड़ा वृक्ष, बड़ी प्रतिभा, बड़ा धन, बड़ा प्रभाव, बड़ा ज्ञान, तो दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं।
पहली प्रतिक्रिया भौतिक प्रतिक्रिया होती है, यह मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इससे बड़ा कैसे बनूं, और लोग इसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। पर भक्त की प्रतिक्रिया क्या होती है, यह भी भगवान की ही कोई झलक है। भक्त ऐसा सोचता है, जो कुछ महान है वह उन्हीं की विभूति है। इस दृश्य के माध्यम से भगवान का स्मरण करूं। यही श्लोक हमें ईर्ष्या से बचाता है। ईर्ष्या कब होती है, जब हम श्रेष्ठता को भगवान से काट कर देखते हैं। भक्त जब किसी को श्रेष्ठ देखता है तो वह सोचता है कि यह मेरी कंपटीशन नहीं, यह मेरे भगवान की मैनिफेस्टेशन है। तुरंत मन नम्र हो जाता है। पांचवा बिंदु है देव ऋषि नाम च नारद। देव ऋषियों में मैं नारद हूं। अब भगवान आगे कहते हैं कि देव ऋषि नाम च नारद, मतलब देव ऋषियों में नारद हूं कहने का मतलब क्या है, हमें नारद मुनि के कैरेक्टरिस्टिक जानने चाहिए। ये नारद मुनि केवल एक साधु नहीं है, सेज नहीं है, वे भगवान की भक्ति के दूत हैं। वे केवल ज्ञानी नहीं है, केवल योगी नहीं है, केवल तपस्वी नहीं है, वे भक्ति के प्रचारक हैं। नारद जहां जाते हैं वहां भगवान की कथा पहुंचती है। वे डिस्टरबेंस पैदा नहीं करते, वे डिवाइन डिस्टरबेंस करते हैं। ऐसा डिस्टरबेंस जो मनुष्य को संसार से जगाकर भगवान की ओर मोड़ दे। ध्रुव को किसने जगाया? नारद ने। प्रहलाद के जीवन में गर्भ से ही भक्ति की संस्कार किसने दिया? जिसने दिया? नारद ने। व्यासदेव के विषाद का समाधान किसने किया? नारद ने। तो इसका संदेश क्या है कि भगवान केवल स्थिरता में नहीं, प्रेरणा देने वाली वाणी में भी प्रकट होते हैं। जो वाणी हमें कृष्ण की ओर ले जाए वह नारदीय है। तो भगवान कह रहे हैं ऋषियों में वह जो भक्ति का बीज बोता है मैं वही हूं। छठा बिंदु निकल के आता है कि नारद से सीख, मतलब सच्चा प्रचारक कौन है। आज के समय में भी बहुत लोग बोलते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, पर नारद जैसे कौन है। नारद की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। नंबर 1, भगवान केंद्रित वाणी। वे अपने बारे में नहीं बोलते, भगवान के बारे में ही बोलते हैं। दूसरा, परिस्थिति अनुसार उपदेश देते हैं। ध्रुव को जो कहा वह अलग, व्यास को जो कहा वह अलग, प्राचीन वही को जो कहा वो अलग। अर्थात सच्चा गुरु फॉर्मूला नहीं देता, हृदय तक पहुंचता है। तीसरा बिंदु आता है कि व्यक्ति को उसके अगले आध्यात्मिक कदम तक ले जाना। नारद सुनते भी हैं, फिर कहते भी हैं। वे केवल इंफॉर्मेशन नहीं देते, ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा देते हैं। इसलिए यदि हमारी वाणी लोगों को कृष्ण की ओर, नाम की ओर, सेवा की ओर, शास्त्र पठन की ओर, विनय बनाने की दिशा में ले जाए
तो उसमें नारद तत्व की झलक है। फिर 7वां बिंदु आता है गंधर्वाणाम चित्रथ, मतलब गंधर्वों में मैं चित्रथ हूं। गंधर्व संगीत, कला, सौंदर्य, रस और रिफाइंड एक्सप्रेशन से जुड़े हुए, उनमें से भगवान कहते हैं मैं चित्रथ हूं। तो यह बहुत गहरा बिंदु है। भगवान केवल ऑस्टेरिटी में नहीं है, वे सौंदर्य में भी हैं। वे केवल मौन में नहीं है, वे मधुर संगीत में भी है। वे केवल तपस्या में नहीं है, वे कला की पराकाष्ठा में भी है। लेकिन शर्त क्या है? जब कला अहंकार की दासी बन जाए, वह बांधती है, और जब कला भगवान की दासी बन जाए तो वह मुक्त कर देती है। इसलिए गंधर्वों में चित्रथ को चुनकर भगवान बना रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो सौंदर्य भगवान से जुड़े वह आध्यात्मिक है। कला 2 प्रकार की हो सकती है, इंद्रिय तृप्ति की कला, ईश्वर स्मरण की कला। भक्त दूसरी कला चाहता है, मतलब भगवत स्मरण की कला। तो हमारा कीर्तन, हमारा संगीत, हमारा भाषण, हमारा लेखन, हमारी प्रस्तुति यदि हमें हाईलाइट करे तो वह भौतिक है, और यदि वह कृष्ण को हाईलाइट करे तो वह आध्यात्मिक है। 8वां पॉइंट निकल के आता है सिद्धानाम कपिलो मुनि। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। तो भगवान कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। कपिल देव का नाम आते ही हमें सांख्य तत्व, विवेक, आत्मा और प्रकृति का भेद और भक्ति युक्त तत्व ज्ञान याद आता है। कपिल मुनि हमें केवल दर्शन नहीं देते, वे भ्रम काटते हैं, क्योंकि साधक की सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं है, अंदर की है। कंफ्यूजन है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर में हूं या मैं शरीर का हूं, मेरा दुख किस कारण है, बंधन किससे है, मुक्ति कैसे होगी। कपिल देव का उपदेश स्पेशली यह बताता है कि जब तक चेतना प्रकृति में फंसी है तब तक बंधन है, और जब चेतना भगवान की ओर मुड़ती है तब मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो भगवान का संदेश यह है कि सिद्धि का शिखर केवल चमत्कार नहीं, तत्व दृष्टि है। तो आज लोग सिद्धि का अर्थ पावर समझते हैं, टेलीपैथी, मिरेकल्स, हीलिंग, अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस। पर भगवान कपिल को चुनकर बता रहे हैं कि सच्ची सिद्धि है वस्तु को ठीक ठीक तरीके से देखना। तो 9वां सिद्धांत आता है कि चारों उदाहरणों को अगर साथ में हम देखें, चौथा बिंदु निकल के आता है, इसमें बिंदु निकल के आ रहा है कि हम अगर चारों बिंदुओं को साथ में देखें तो क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं? अश्वत्थ, स्थिरता, आश्रय, पवित्रता। राधा गोविंद देव जी की जय। तो कपिल तत्वज्ञान, विवेक, सिद्धि की पराकाष्ठा है।
इन चारों को अगर जोड़ करके हम भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, जहां आश्रय है, जहां भक्ति का प्रचार है, जहां भगवान केंद्रित सौंदर्य है और जहां शुद्ध तत्वज्ञान है, वहां मैं प्रकट होता हूं। तो यह केवल एक इंफॉर्मेशन नहीं है, यह साधक के लिए चेकलिस्ट है। अपने जीवन को देखिए, क्या मैं किसी को आश्रय देता हूं? क्या मेरी वाणी किसी को कृष्ण के पास ले जाती है? क्या मेरी प्रतिभा भगवान की सेवा में है? क्या मेरा ज्ञान मुझे विनम्र बना रहा है? यदि ये चारों नहीं है तो हमारी स्पिरिचुअलिटी अधूरी है। ठीक है, 10वां बिंदु निकल के आता है कि इस श्लोक से हमारे साधना जीवन की दिशा, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मैं बात करना चाहूंगा। नंबर 1, वृक्ष से सीखो कि देने वाला बनो। क्या लोग आपसे मिलकर हल्के होते हैं या भारी हो जाते हैं? क्या आपकी उपस्थिति छाया देती है या ताप देती है? भक्त का हृदय वृक्ष जैसा होना चाहिए। तो नारद से क्या सीखना है? बोलो पर भगवान की ओर मुड़ो। और हम बहुत बोलते हैं, पर क्या हमारी वाणी में हरि कथा, समाधान, उत्साह, दिशा है? चित्रत से क्या सीखना है? कि प्रतिभा को पवित्र करो। गायन, लेखन, भाषण, प्रबंधन, कला, टेक्नोलॉजी, जो भी क्षमता है उसे कृष्ण की सेवा में लगा दो। कपिल से सीखो, क्लैरिटी लाओ। भावुकता अच्छी है, पर केवल भावुकता काफी नहीं है। ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तत्व चाहिए, वरना साधना सेंटिमेंट में अटक सकती है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां निकल के आता है कि ईर्ष्या से ईश्वर स्मरण तक। तो इस श्लोक की एक गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति भी है जो हमें श्रेष्ठता की ओर दिखाती है। और मनुष्य का स्वभाव तुलना करना है, लेकिन भगवान कहते हैं श्रेष्ठता देखकर डिस्टर्ब मत हो, मुझे याद करो। किसी का बड़ा पद, भगवान की विभूति, किसी की मधुर वाणी, भगवान की विभूति, प्रभावशाली ज्ञान, इंप्रेसिव नॉलेज, भगवान की विभूति है। किसी की सौंदर्य कला, सौंदर्यपूर्ण कला, भगवान की विभूति है। तुलना में जाने से मन दुखी होता है, विभूति दृष्टि में जाने से मन भक्तिमय होता है। इसलिए यह श्लोक मानसिक शांति देता है। तो मंदिर जीवन में इस श्लोक का कैसे प्रयोग किया जा सकता है कि मंदिर में भी यह श्लोक अत्यंत रेलेवेंट है। किसी की सेवा बहुत अच्छी है, किसी का कीर्तन बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, किसी की प्रीचिंग प्रभावशाली है, किसी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, किसी का स्टडी बहुत डीप है। अब या तो हम सोचेंगे कि मुझसे अच्छा क्यों, या फिर हम सोचेंगे
कि कृष्ण ने इसमें अपनी एक सुंदर विभूति दिखाई है। तो दूसरा भाव अपनाते ही ईर्ष्या कम होगी, सहयोग बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सेवा भाव आएगा और मंदिर तभी सुंदर बनता जाएगा। जब हम एक दूसरे में फॉल्ट नहीं, भगवान की विशेष कृपा की झलक देखना सीखते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलता पूरी बात का? तो आज के श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में ही नहीं है, वे इस जगत की प्रत्येक श्रेष्ठता में अपनी झलक दिखाते हैं। वृक्षों में आश्रय बनकर, ऋषियों में प्रेरक वाणी बनकर, कलाकारों में ईश्वर केंद्रित सौंदर्य बनकर, सिद्धों में शुद्ध तत्व ज्ञान बनकर। इसलिए भक्त की आंख बदल जाती है, मतलब दृष्टि बदल जाती है। वह संसार को भोग की वस्तु नहीं देखता, वह संसार को भगवान की याद दिलाने वाले संकेतों के रूप में देखता है। तो विभूति योग का सार यही है कि जगत में फंसो मत, जगत के माध्यम से भगवान तक पहुंचो, और यही साधना हमें निरंतर स्मरण की ओर ले जाती है। जैसा कि हम हर क्लास में बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो अब अंत में एक प्रार्थना ये हमने करना चाहिए कि हे कृष्ण, जब मैं किसी वस्तु की महानता देखूं तो मोहित न हो जाऊं, आपको स्मरण करूं। जब मैं किसी की प्रतिभा देखूं तो ईर्ष्या न कर सकूं, आपकी विभूति देखूं। जब मैं अपनी कोई क्षमता देखूं तो गर्व न करूं, सेवा में लगा दूं। और जब मैं इस जगत में विचरूं तो हर श्रेष्ठता में आपका संकेत पढ़ सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, और कोई प्रश्न हो आपको बहुत बहुत स्वागत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।